बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। एप्लीकेशंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा, मिन टर्म एंड मैक्स टर्म एक्सपेंशंस में। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा जी मिन टर्म और मैक्स टर्म एक्सपेंशंस। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जी मिन टर्म की। मिन टर्म क्या होता है? तो एक्सपेंशन की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले मीन टर्म क्या होता है? मीन टर्म क्या होता है? मीन टर्म ये एन वेरिएबल्स होती हैं जो कि एन रिटर्न्स पे मुश्तमिल होती हैं और आपस में उनकी प्रोडक्ट होती है, आपस में वो ज़रब खा रही होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उसमें या तो वो वेरिएबल एक ही दफ़ा आएगा और या फिर क्या होगा उसका कंप्लीमेंट आएगा। दोनों जो है ना वो दोनों जो है ना एक ही टर्म के अंदर दो दफ़ा नहीं आ सकते, एक से दफ़ा से ज़्यादा नहीं आ सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये एक आपके पास टर्म है, तो ये देखें ये तीन वेरिएबल्स हैं, ये तीन लिटरल्स हैं। वेरिएबल्स कितनी हैं? तीन, ए बी और सी। और लिटरल्स कितनी है? तीन ही लिटरल्स हैं। तो आपस में इनकी क्या हो रही है? प्रोडक्ट हो रही है। और अब ये आपस में जब इनकी प्रोडक्ट हो रही है तो अब ये देखिए इसमें डुप्लीकेशन नहीं है, यानी कि ए है, ए वेरिएबल है, ये ए इसी टर्म में एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं आया। इसी तरह बी है, ये भी एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं है। इसी तरह सी है, सी भी एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं है। तो लिहाजा ये जो टर्म है, ये सिंगल टर्म जो है आपस में जो प्रोडक्ट खा रही होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मिन टर्म कहते हैं। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं या तो ये क्या होगा, या तो ये कंप्लीमेंट होंगे और या फिर ये ट्रू होगा, या ये ट्रू वैल्यू पे मुश्तमिल होगा या फिर कंप्लीमेंट होगा। तो ये दोनों बोथ नहीं हो सकते, यानी कि एक ही वेरिएबल एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं आ सकता, या कंप्लीमेंट और जो है ना उसका एक दफ़ा से ज़्यादा ये इस पर मुश्तमिल नहीं हो सकते। तो लिहाजा ये जो ये भी टर्म है, ये भी मिन टर्म है, ये टर्म ये भी मिन टर्म है, और ये भी मिन टर्म है, और ये भी मिन टर्म है। ये सारी जो है ना ये मिन टर्म्स है। तो ये आपस में क्या कर रही है? हर मिन टर्म आपस में वेरिएबल जो है या उनके जो डिटर्स है वो आपस में और उनके दरमियान क्या प्रोडक्ट हो रही है, और प्रोडक्ट भी हो रही है और वो एक ही दफ़ा आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, या तो वो कंप्लीमेंट है या उसकी वैल्यू ट्रू है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, ये टेबल है। तो इसमें जो ना हमें जो मिन टर्म देखना है, तो अब ये देखें जी मिन टर्म वैल्यू देखनी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये इनकी रोज़ लिख लेंगे। ये रो का कॉलम है तो इसमें रो लिख लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और ये रो कहाँ तक जाएगी? 7 तक जाएगी। आगे हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं या लिटरल कौन से? ए बी और सी है। अब इसको क्या करना है? इसके हमने कम्बिनेशन बना लेने हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा है कि कैसे कम्बिनेशन बनाई जाती है। तो ये अगर ये लिटरल या वेरिएबल दो होंगे तो 2 की पावर 2 होगी, तो फिर कितने कम्बिनेशन बनेंगे? 4 बनेंगे। इस तरह 2 की पावर जो है ना यहाँ पे क्या है? 3 है। तीन कम्बिनेशन, तो 2 की पावर 3 है, तो ये कितने बनेंगे कम्बिनेशन? 8 कम्बिनेशन बनेंगे। तो ये देखिए 8 कम्बिनेशन बन गया। 0 0 0 और 0 0 1 और 0 1 0 0 1 1, और इसी तरह करके ये आप सोन ये जो 7 तक जो है ना ये टोटल 8 कम्बिनेशन आप बना सकते हैं इसके डिफरेंट किस्म के। अब इस टेबल में हमने क्या किया है? जब हमने ये कम्बिनेशन फाइंड कर ली, इसके बाद फिर हमने मिन टर्म और मैक्स टर्म फाइंड करने। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब इसमें ये होता है कि मिन टर्म में ये होता है कि जो आपकी जो रियल वैल्यू होती है, आपकी जो ट्रू वैल्यू होती है, वो आपकी 0 की इक्वल होती है, और जो कंप्लीमेंट होता है वो 1 की इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे ये होगा कि आपकी जो ए बी सी होगा, अगर रियल वैल्यू होगी आपकी तो ये आपका जो है ना वो इक्वल होगा 0 के। और इसी तरह अगर आपके पास उसी वेरिएबल को वो कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट मिड टर्म में क्या होगा? मिड टर्म में वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि ये ए बी सी इज इक्वल टू 0 है, तो फिर अगर इसी का ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? ये फिर 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसका अपोजिट होता है। इसी तरह फर्क किया हमारे पास ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखें जी, अब ये 0 0 0 है। अब देखें जी ए बी सी, अब ये ए बी सी है, तो फिर ये 0 0 है, तो फिर हमारे पास ये जो क्या बनेगा? ये हमारे पास 0 बनेगा। ठीक है, ये 0 बनेगा। इसी तरह ये ए है, ये ए 0 है, ये फिर बी की वैल्यू 0 है, तो फिर बी क्या हुआ? बी हुआ। अब सी की वैल्यू 1 है, तो फिर सी क्या बन जाएगा? सी कंप्लीमेंट बन जाएगा। तो फिर ये यहाँ पे क्या आएगा? ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब इसमें हमने ये देखें जी कम्बिनेशन देखनी है। जैसे कि आपको पता है कि क्योंकि ये आपको पता है ये ए इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ए की वैल्यू 0 है, तो फिर ये 0 कब होगा? जब ये कंप्लीमेंट होगा ए का।
तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट। यहाँ से हमने वैल्यूज़ क्या ऐड की, हमने ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। इस तरह इस जो टर्म है इससे देख लें 0 0 1 है, तो फिर यहाँ से हमने क्या किया, 0 जो वो ए कम्प्लीमेंट के इक्वल है, इसी तरह बी जो है वो जो ज़ीरो जो है यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट के इक्वल है, और इसी तरह 1 जो है वो सी के इक्वल है। तो फिर इसको नाम हमने दे दिया, इसको नाम दे दिया M1 से, ये स्मॉल M1 से। और इस तरह ये जो टर्म है इसको हमने नाम दे दिया M0 से या M0 से। इसी तरह ये थर्ड टर्म देख लेते हैं। अब थर्ड टर्म में क्या है, 0 1 0 है। अब 0 1 0 है तो फिर आपको पता है कि जो है 0 1 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास मिन टर्म है। तो इसके जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, ये अब यहाँ से हम गेट कर लेंगे, ये ए कम्प्लीमेंट बन जाएगा और ये बी बन जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। तो इसी तरह फिर ये सी कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो फिर ये इसको हमने नाम दे दिया M2 से। इसी तरह इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसी तरह इसकी इस तरह करके सोन ये हम मिन टर्म की वैल्यूज जो है वो फाइंड करते जाएंगे। इस एक्सप्रेशन से हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते जाएंगे। और इस तरह हमने इनको नाम दे दिया M0 स्मॉल M0 स्मॉल M1 स्मॉल M2। इस तरह हमने ये थर्ड टर्म देखी है। थर्ड टर्म में ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट है, ये इसको M2 का नाम स्मॉल M2 का नाम दे दिया। इस तरह हमने 7 तक जो है ना M7 तक जो है ना हमने मिड टर्म की वैल्यूज़ जो है ना वो उनको हमने डिनोट करके उनको उसके इक्वलेंट वेरिएबल जो नोटेशन है उसके से उसमें इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो जितनी भी हमारे पास ये जो M में ये आई हैं, ये हमारे पास सारी ये एब्रीविएटेड फॉर्म्स आई हैं। किसकी, ये इन मिन टर्म्स की, ये मिन टर्म है, ये मिन टर्म है, इन सारी मिन टर्म्स की हमारे पास ये सारी एब्रीविएटेड फॉर्म्स आ गई है। तो जैसा कि ये देखें जी, अगर फर्स्ट किया ए इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू सी है, तो ये उसकी वो इक्वल होता है 0 के। इस तरह ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके उल्ट होगा। तो इसी तरह इफ़ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 है, यानी कि ए और बी दोनों की वैल्यू 0 है, तो फिर हमारे पास सी की वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास सी की वैल्यू 1 होगी, तो फिर ये क्या बनेगा, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसी तरह सो फोर्थ हम इस तरह करके जो है ना वो हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये एब्रीविएटेड टर्म्स हैं, तो इनको हम जो है ना वो इस तरह करके जो है ना वो डेजिग्नेट करेंगे और इसको हम एब्रीविएटेड टर्म से जो है ना वो मेंशन करेंगे M0 M1 से, स्मॉल M0 और M1 से। अब बात हमने की थी पिछली स्लाइड में सिर्फ मिन टर्म की। अब मिन टर्म एक्सपेंशन की बात करते हैं कि मिन टर्म एक्सपेंशन क्या होती है। अब जब हमारे पास मिन टर्म वैल्यूज़ होंगी, डिफरेंट मिन टर्म की वैल्यूज़ हैं, जब उसको सम किया जाता है तो फिर हमारे पास मिन टर्म एक्सपेंशन गेट होती है। जैसा कि ये देखें, एक मिन टर्म ये है, एक में ये मिन टर्म है, ये एक मिन टर्म ये है, एक मिन टर्म ये है और एक मिन टर्म ये है। टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 मिन टर्म्स हैं। और जब उनके दरमियान हम सम करेंगे, ये देखिए ये सम कर दिया ये, और इसके दरमियान जब हम सम करेंगे तो ये एक्सपेंशन बन जाएगी। तो हम इसको फिर कहेंगे, इसको हम मिड टर्म एक्सपेंशन कहेंगे। और इसको आप स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, इसको आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, यानी कि ये सम हो रहा है किसके, प्रोडक्ट्स का ये सम हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम SOP भी कहते हैं, SOP या सोप या SOP भी कहा जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मिड टर्म एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये मिड टर्म एक्सपेंशन है, इसको जब हम टेबल से देखेंगे तो ये देखें जी A इनवर्स BC। अब यहाँ पे A इनवर्स BC की तरह जी, ये A इनवर्स और BC है, तो ये किसके इक्वलेंट है, M3 के, ठीक है। तो यहाँ से हमने M3 गेट कर लिया। इसी तरह A B इनवर्स C इनवर्स। अब यहाँ से हम नहीं देखेंगे जी ये कहाँ किसके इक्वलेंट है जी, ये हमारे पास आ रही है जी ये M4 के। तो यहाँ से हमने क्या A B इनवर्स C इनवर्स, तो ये इक्वलेंट किसके M4 के, स्मॉल M4 के। तो यहाँ से हमने M4 गेट कर लिया। इसी तरह यहाँ पे ये एक्सपेंशन और ये इस तरह करके ये सारी मिड टर्म्स को हमने जब ऐड करेंगे तो हमें इसके जो इक्वलेंट जो नोटेशन वो गेट होंगी, इसको हम जो है ना वो इस तरह करके डोनेट कर सकते हैं, F इंटू A B A कॉलन A कॉमा B कॉमा C कॉमा और इज इक्वल टू M2 M4 M5 M6 और M7, और इनको हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास ये एक न्यू जो है ना वो मिड टर्म एक्सपेंशन जो है ना वो हमें गेट हो जाएगी। ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है।
अब इसी मिन टर्म को ये जो हमारे पास मिन टर्म है, इसी मिन टर्म को आप जो है ना वो हम अगर डेसिमल सबस्क्रिप्ट में अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एब्रीवेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एफ इंटू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा और इक्वल टू ये समेशन आ जाएगा। ये समेशन का निशान किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये सब को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और कैपिटल स्मॉल एम है और इंटू क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट है, इसके हमने जो सबस्क्रिप्ट है उसको हमने लिख लेना है। जैसे कि इसका M3 का सबस्क्रिप्ट था, ये किसका था 3 का, इस तरह ये 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। इस तरह करके हम इसको जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कौन सी जनरल फॉर्म में, डेसिमल सबस्क्रिप्ट फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो बात थी मिड टर्म की और हमने इसमें मिड टर्म और मिड टर्म एक्सपेंशन देखी है। अब बात करते हैं जी मैक्स टर्म की, कि मैक्स टर्म क्या होता है। अब मैक्स टर्म में क्या होता है कि आपके पास n वेरिएबल्स हैं और उनके दरमियान जो है ना वो क्या हो रहा है, उनके दरमियान सम हो रहा है। अब ये देखें जी, आपके पास वेरिएबल है a है, b है, c है, इस तरह की जो फॉर्म बनेगी और यानी कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान अगर सम हो रहा है तो ये जो आपके पास जो आपके पास टर्म बनेगी इसको आप कहेंगे मैक्स टर्म कहेंगे। ठीक है, मैक्स टर्म कहेंगे। तो ऐसी टर्म, और इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना वो आपस में जो ना एक ही टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स हैं या लिटरल्स हैं वो डुप्लीकेट होके नहीं आएंगे। ठीक है, वो सिंगल फॉर्म में होंगे या एक दफ़ा ही वो आएंगे, रिपीट नहीं होंगे। और दूसरा ये कि या तो वो अपनी रियल फॉर्म में होंगे या वो कंप्लीमेंट फॉर्म में होंगे, दोनों फॉर्म में नहीं होंगे। तो ऐसी जो हमारे पास जो टर्म गेट होती है उसको हम जो जिनके दरमियान सम हो रहा हो वेरिएबल्स के दरमियान, तो ऐसी टर्म को हम कहते हैं मैक्स टर्म। तो ये देखें जी, ये हमारी ये हमारी एक मैक्स टर्म है और ये हमारी दूसरी मैक्स टर्म है, ये तीसरी मैक्स टर्म। इसमें जो एक्सप्रेशन इसमें हमारे पास टोटल 3 मैक्स टर्म्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 3 मैक्स टर्म्स हैं। और इस मैक्स टर्म्स में कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी है। ये 3 वेरिएबल्स वाली मैक्स टर्म है। और ये फिर हमारे पास इसमें इस सिंपल टर्म में कितने लिटरल्स होंगे, 1 2 और 3 लिटरल्स भी कितने होंगे, हमारे पास 3 लिटरल्स होंगे। अब ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, मैक्स टर्म ये होता है कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमारे पास a इज इक्वल टू बी है, b इज इक्वल टू सी है, ये तीनों हमारे पास वेरिएबल्स है, ये तीनों वेरिएबल्स किसके इक्वल है, 0 के। और इसी तरह अगर हम इसको सम करते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस, और तो ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इनको अगर तीनों को हम सम करते हैं और अगर तीनों की वैल्यू 0 0 होगी, अगर तीनों की वैल्यू 0 0 होगी तो इनको सम करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल इसी तरह अगर a b इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 0 है, दोनों की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू जो वो 1 है, तो देन हमारे पास क्या होगा, देन हमारे पास जो हमारे पास एक्सप्रेशन गेट होगी वो a प्लस बी प्लस सी जो है ना वो इज इक्वल टू 1 होगी। लेकिन अब अगर हमने इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है तो फिर क्या करेंगे, c की वैल्यू 1 है तो c का हम कंप्लीमेंट ले लेंगे, c का कंप्लीमेंट लेंगे तो c की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फिर ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसका जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास 0 आ जाएगी। तो इस तरह करके हम जो है ना वो वैल्यूज जो है ना वो गेट कर सकते हैं मैक्स टर्म्स की। अब इसमें क्या होता है, जो हमेशा आमतौर पे जो मैक्स टर्म्स होती हैं उसको कैपिटल M से डोनेट किया जाता है या कैपिटल M से उसको नोटेट किया जाता है। और ये जो कैपिटल M की नोटेशन है ये कोरस्पॉन्ड्स कर रही होती है रो के मुताबिक इसको कोरस्पॉन्डिंग हो रही होती है। और हमेशा एक चीज़ और भी याद रखें कि हमेशा ये जो मैक्स टर्म होगी ये हमेशा कंप्लीमेंट होगी उसके मुताबिक मिड टर्म की जो है ना उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी मिड टर्म की उसकी जो है ना वो कंप्लीमेंट होगी। मिसाल के तौर पर जैसा कि एम आई इज इक्वल टू होगा एम, ये कैपिटल एम आई इज इक्वल टू होगा एम स्मॉल एम आई के। फॉर ये टेबल से हम इसको देख लेते हैं, आपको ज़रा जो वो ज़्यादा जो समझने में आसानी हो जाएगी। अब ये हमारे पास ऊपर हमारे पास 3 मैक्स टर्म्स दी हुई है, 1 2 3, ये 3 मैक्स टर्म्स दी हुई हैं। अब इस टेबल से हम क्या करते हैं, इस टेबल से हम जो है ना वो इसको हम गेट कर लेते हैं। अब मैक्स टर्म आपको पता है कि ये उनके दरमियान सम होता है, ए बी सी 3 टर्म्स उनके दरमियान जो सम होता है उसको मैक्स टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, अगर ए है तो ए की यहाँ पे ए क्या है, 0 है तो ये 0 आ गया। इसी तरह बी है, बी क्या है, 0 है तो इसको हमने बी से डोनेट कर दिया। इसी तरह सी क्या है, 0 है तो इसको हमने सी लिख दिया। तो ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी आ गया, तो इसको हमने किससे डोनेट कर दिया, कैपिटल M0 से। इसी तरह ये अब दूसरी रो देखें तो दूसरी रो में 0 0 1 है, यानी कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है।
तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी की वैल्यू 0 है तो हमने इसको जो है ना वो इसको 0 बनाना होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए हम ये करेंगे, इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे तो सी कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो फिर हमारे पास वैल्यू का गेट हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीमेंट आ जाएगी। इस तरीके हमारे पास नेक्स्ट टर्म है 0 1 0। अब यहाँ पे ए जो यहाँ पे ए जो है वो 0 है और सी 0 है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। और अब ये जो बी है, ये बी क्या है, बी की वैल्यू 1 है। तो फिर हम इसको अगर 0 बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीमेंट ले लेंगे, बी कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो ए बी कंप्लीमेंट सी, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी कर दिया। और इसको हमने किसके इक्वल कर दिया, कैपिटल M2 के। इस तरह के हम यहाँ से जो है ना वो वैल्यूज़ के मुताबिक, जो है कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के मुताबिक हम यहाँ से इसकी जो है ना वो मैक्स टर्म जो है ना वो गेट करते जाएंगे और उसको हम जो है वो डोनेट करते जाएंगे, जो हम डिफरेंट वैल्यू से डोनेट करते जाएंगे। और ये हमने कितनी M7 तक जो है इसको टोटल 8 कम्बिनेशन बने हैं, तो इसको हमने M7 तक जो है ना वो डोनेट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। और हमेशा ये याद रखें, हमेशा ये याद रखिएगा। अब ये देखेंगे इस टेबल से आपको ये वाज़ेह तौर पे क्लियर हो रहा है, ये मिन टर्म्स है, ये मैक्स टर्म है। हमेशा ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो मैक्स टर्म हमेशा मिन टर्म का कंप्लीमेंट होगा, ठीक है। ये देखें जी ए बी सी है, तो फिर ये जो है ना वो रियल वैल्यूज़ में है, तो ये फिर मैक्स टर्म जो है ना ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट बन जाएगा। तो ये कंप्लीमेंट होगा तो फिर ए इनवर्स बन जाएगा, बी इनवर्स और सी इनवर्स बन जाएगा। इसी तरह ये ए बी सी है, ए प्लस बी प्लस सी इनवर्स है, तो फिर इसका जो कंप्लीमेंट है वो कंप्लीमेंटेड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। तो यानी कि ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट हो जाएगा, इसका बी कंप्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे सी कंप्लीमेंट हो तो यहाँ पे सी हो जाएगा। तो ये हमेशा ये दोनों जो है ना मिन टर्म और मैक्स टर्म आपस में एक दूसरे का क्या होंगी, इन्वर्स होंगी। अच्छा, यहाँ तक तो हमने बात की सिंपल मैक्स टर्म की। अब मैक्स टर्म एक्सपेंशन की बात करते हैं कि मैक्स टर्म एक्सपेंशन क्या होता है। अब मैक्स टर्म एक्सपेंशन में ये होगा कि हमारे पास जो मिड टर्म्स होगी 1 2 3, हमारे पास ये 3 मिड टर्म्स हैं। अब ये जो मिड टर्म्स होंगी उनको अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, उनके दरमियान प्रोडक्ट होगी, उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन होगी, तो फिर वो जो एक्सप्रेशन है वो आपकी क्या बनेगी, मैक्स टर्म एक्सपेंशन बन जाएगी। और ये जो मैक्स टर्म एक्सपेंशन बनेगी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कहेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ सम्स कहेंगे, इसको प्रोडक्ट ऑफ, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ सम कहेंगे। और इसको आप POS भी लिख सकते हैं, यानी कि POS प्रोडक्ट ऑफ सम। अब मैक्स टर्म में क्या होता है, मैक्स टर्म में जो ये होता है कि हमेशा जो A होता है या B होता है या C होता है, जो रियल वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 होती है। और कंप्लीमेंट जो है वो ये होता है इक्वल टू जो उसका कंप्लीमेंट होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। जबकि मिन टर्म में क्या होता है, मिन टर्म में ये होता है कि हमेशा कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 होती है और जो रियल जो असल जो आपका वेरिएबल होता है वो इक्वल होता है 0 के, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि जो आपकी रियल वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी और जो कंप्लीमेंट होगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे का, क्योंकि ये अपोजिट में या अपोज में, ये इसको चीज़, इस पॉइंट को आप ज़हन में लाजमी याद रखिएगा। अब ये जो हमारे पास अबव इक्वेशन है, ये हमारे पास अबव मैक्स टर्म एक्सपेंशन है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हम अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये देखें जी हमारे पास ये जो टेबल है इससे हम इजीली जो है ना वो इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो है ना उसको फाइंड कर सकती हैं। तो ये देखें जी A B और C है। अभी A B C इक्वल किसके है, कैपिटल M0 के। तो यहाँ से हमने इसको क्या कर लिया, कैपिटल M0 लिख लिया। इसी तरह ये दूसरी एक्सपेंशन है A प्लस B प्लस C कंप्लीमेंट, तो ये दूसरी M1 की इक्वलेंट है, तो इसको हमने यहाँ पे M1 लिख लिया। इसी तरह ये तीसरी एक्सपेंशन है A प्लस B इनवर्स प्लस C। अब यहाँ पे ये तीसरी जो है ना वो M2 के इक्वलेंट है, ग्रेटर कैपिटल M2 के इक्वलेंट है, तो यहाँ पे M2 लिख लिया। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गया। इसको हम जो है ना वो आप जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं और इसको आप M रोटेशन फॉर्म भी कहेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको जो है ना वो डेसिमल सब्सक्रिप्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डेसिमल सब्सक्रिप्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप ये करेंगे, ये F इंटू A कॉमा B कॉमा C कॉमा है और इक्वल टू यहाँ वहाँ पे आपने मिन टर्म में यहाँ पे समेशन का जो साइन लगाया था, ये जो साइन है ये आपका प्रोडक्ट साइन है, ये आपका प्रोडक्ट साइन है। ये 2 बार्स हैं और ऊपर एक जो है ना लाइन लगी हुई है, तो ये आपका प्रोडक्ट साइन है। तो ये प्रोडक्ट साइन लिखेंगे और आगे M लिखेंगे
और इंटू 0,1,2 लिख देंगे और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी डेसिमल सब्सक्रिप्ट फॉर्म जो है ना वो आप इससे गेट कर लेंगे। और यहाँ अच्छा ये तो आपने देख लिया मिन टर्म और मैक्सिमम एक्सपेंशन आपने दोनों देख लिए हैं। अब देखते हैं जी, अच्छा अब आपके पास अगर मिन टर्म हो तो उससे आपने मैक्स टर्म कैसे फाइंड करनी है, और इसी तरह अगर आपके पास मैक्स टर्म एक्सपेंशन होगी तो उससे भी आप इजीली जो है ना वो मिन टर्म एक्सपेंशन जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ किया कि अगर एफ़ कम्प्लीमेंट है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एफ़ कम्प्लीमेंट वो इज इक्वल टू 1 है, तो ये कब 1 होगा, जब आपके पास एफ़ जो है ना वो 0 होगा। जब एफ़ 0 होगा तो फिर ऑटोमेटिकली एफ़ कम्प्लीमेंट जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह आप इसी तरह आप मिन टर्म वैल्यू फाइंड करेंगे तो उससे जो है ना करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप उसका कम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो अगर वो कम्प्लीमेंट फॉर्म में है तो आप उसका रियल वैल्यू में लिख लेंगे, अगर रियल वैल्यू है तो उसका कम्प्लीमेंट फॉर्म में ले लेंगे, तो ये क्या करेगा, ये मैक्स टर्म से मिन टर्म में और मिन टर्म से मैक्स टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे आप इजीली जो है उसकी वैल्यूज गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपके पास इक्वेशन है 4.5, ये आपके पास इक्वेशन ये वाली 4.5 है, एफ इंटू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा इज इक्वल टू M3 है प्लस M4 है प्लस M5 है प्लस M6 है प्लस M7 है। ये आपके पास टोटल 5 जो है ना वो मिन टर्म्स वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास 5 मिन टर्म्स हैं। अब इसको आप जो है ना वो, अब ये जो इक्वेशन आपके पास मौजूद है इसकी आप कम्प्लीमेंटेड फॉर्म मालूम करना चाह रहे हैं, इसका आप कम्प्लीमेंट मालूम करना चाह रहे हैं, तो कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे। अब ये एफ़ है तो एफ़ के ऊपर क्या लिखने के बाहर लगा देंगे, एफ़ कम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये देखिए जी, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, तो ये कम्प्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में वो वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी जो इनमें मौजूद नहीं है, यानी कि M3 M4 M5 M6 और M7 को हम छोड़ देंगे, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होगी वो कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आ जाएंगी। तो वो जो इस ये जो आपके पास 8 टर्म्स है, इस 8 टर्म्स में इसको आप जो है ना एग्जाम्प्ट कर दें, एग्जाम्प्ट करके आपने उल्टा लिखना होता है, वो वाली टर्म्स लिखनी जो कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, इसको छोड़ के बाकी जो टर्म्स हैं जैसे कि कौन कौन सी बच जाती है यहाँ पे M0 M1 और M3 ये M2 ये 3 टर्म्स आपके पास बाकी बच जाती, बाकी तो इस फॉर्म में मौजूद थी। तो इसकी जो कम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, इसकी कम्प्लीमेंटेड फॉर्म ये आ गई M0 M1 और M2 आ गई, जिसको हमने कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में M0 प्लस M1 और प्लस M2 लिख लिया। ये इसकी कम्प्लीमेंट फॉर्म आ गई 4.5 इक्वेशन की, ये वाली जो आपके पास कम्प्लीमेंटेड फॉर्म आ गई। तो इसको आप जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये समेशन साइन आएगा, स्मॉल m आएगा इंटू 0,1,2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो अबव 4.5 इक्वेशन है इसकी आपके पास ये कम्प्लीमेंटेड फॉर्म आ गई है। इसी तरह आप जो है वो आपके पास एक मैक्स टर्म आपको मैक्स टर्म एक्सपेंशन दी हुई है, उसकी आप कम्प्लीमेंटेड फॉर्म मालूम करना चाह रहे हो, तो कम्प्लीमेंटेड फॉर्म कैसे मालूम करेंगे, जैसे कि आपके पास ये आपके पास एग्जांपल है एफ इंटू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा है, तो ये क्या है, ये किसके इक्वलेंट है M0 के, कैपिटल M0 के, M1 और M2 के। इसकी जो कम्प्लीमेंटेड फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी जो कम्प्लीमेंटेड फॉर्म है आप क्या करेंगे, ये जो 3 टर्म्स हैं ये 3 टर्म्स छोड़ देंगे और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है वो सारी लिख लेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसकी कम्प्लीमेंटेड फॉर्म आ जाएगी। तो ये देखें जी, इसको छोड़ के बाकी जो वो क्या वैल्यूज़ है, एफ इनवर्स इज इक्वल टू ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वैल्यू कौन कौन सी आ जाएगी 3 4 5 6 7, ये आपके पास क्या आ जाएगी, कम्प्लीमेंट आ जाएगी ये 3 4 5 6 7। और इसको आप जो है ना वो जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट साइन आ जाएगा, कैपिटल M में आ जाएगा और इंटू 3, 4, 5, 6 और 7 आ जाएगा। और इसको आप इसको ऐसे मजीद भी लिख सकते हैं M3 M4 M5 M6 और M7। ये आपके पास न्यू इक्वेशन 4.8 जो है ना वो गेट हो जाएगी। इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो आपके पास कोई टर्म दी हुई है, इक्वेशन एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन दी हुई है, तो उसका आप कम्प्लीमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसा कि आप को पिछली स्लाइड में भी आपने देखा कि हमेशा जो मिन टर्म होगा वो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो उसकी वो क्या बनेगी, वो मैक्स टर्म बन जाएगी। हमेशा मिन टर्म का जो वो कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मैक्स टर्म बन जाएगा। और इस तरह अगर आप मैक्स टर्म का कम्प्लीमेंट लेंगे तो मिन टर्म बन जाएगा। अब जैसे कि आपने देखा है कि अगर आप मिन टर्म वैल्यूज़ का कम्प्लीमेंट लेती हैं तो वो मैक्स टर्म बन जाता है। इस तरह अगर मैक्स टर्म का कम्प्लीमेंट लेती हैं तो आपकी मिन टर्म वैल्यूज़ गेट हो जाती हैं। तो अगर आप ये देखें जी, ये आपके पास मिन टर्म एक्सपेंशन है, इसको आप मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं।
इसको आप इससे मैक्स टर्म वैल्यूज़ फाइंड करना चाह रहे हैं, तो मैक्स टर्म वैल्यूज़ फाइंड करने का एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसका कंप्लीमेंट ले लें। जब आप कंप्लीमेंट लेंगे, जो आपको कंप्लीमेंट से आपके पास जो आउटपुट गेट होगी वो आपकी मैक्स टर्म वैल्यूज़ होंगी। तो ये है एफ, जैसे इसको देख लेते हैं, एफ इंटू ए बी सी है ये आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं। उसकी आपके पास जो है ना वो आपके पास जो मिन टर्म्स आ रही हैं वो कौन सी हैं, M3 है, M4 है, M5 है, M6 है और M7, ये इसमें मुश्तमिल है। ये आपके पास 5 मिन टर्म से मुश्तमिल है। तो ये आपकी ये एक्सपेंशन बनती है। इसकी आप मैक्स टर्म मालूम करना चाह रहे थे, इसको आप कंप्लीमेंट लेंगे। तो आपने कंप्लीमेंट लिया, तो देखिए जी, जब आपने कंप्लीमेंट लिया तो आपके पास ये वाली वैल्यू गेट होगी है, ठीक है। तो इससे आपने क्या किया, आपकी ये M3 M4 M5 M6 M7 है, तो इसका आपने कंप्लीमेंट लिया तो आपके पास ये वाली वैल्यू गेट हो जाएगी, M3 कैपिटल M3 कैपिटल M4 M5 M6 और M7। अब ये जैसे कि यहाँ से एग्जांपल से भी देख लेते हैं। ये देखिए जी, ये आपके पास M3 है, M4 है, M5 है, M6 है और M7 है। इसका आपने कंप्लीमेंट लिया, तो ये देखिए जी, ये जो फॉर्म है ये आपके पास M3 है। इसकी जो कम्प्लीमेंटेड फॉर्म नहीं बन रही है, ये देखिए जी, ये ए इनवर्स है, ए कम्प्लीमेंट बी सी है। तो यहाँ पे क्या है, ए है, ये यहाँ पे कम्प्लीमेंट है तो ये ए बन जाएगा, यहाँ पे बी है तो ये बी कम्प्लीमेंट बन जाएगी, यहाँ पे सी है तो सी कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स है। तो फिर हम लिख सकते हैं जब हम कम्प्लीमेंट लेंगे कि M3 जो है ना वो इक्वल टू है कैपिटल M3 के। इस तरह ये स्मॉल M4 जो है वो जो कम्प्लीमेंट है कैपिटल M4 का। इस तरह M5 जो है वो कम्प्लीमेंट है कैपिटल M5 का। इस तरह स्मॉल M6 जो है वो कम्प्लीमेंट है किसका, M6 का। इस तरह स्मॉल M7 जो है वो कम्प्लीमेंट है M7 का। तो लिहाजा इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो हम स्मॉल हैं इसको हम जो है ना वो कैपिटल M से डोनेट करके लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास M3 M4 M5 M6 और M7 गेट हो गया। तो इसको आप ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट M इंटू 3 4 5 6 और 7। तो ये आपके पास इस इक्वेशन से ये आपके पास आपकी जो है ना वो उसका कम्प्लीमेंट आ गया, और ये आप इससे आपने इसमें मिन टर्म को मैक्स टर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह आपके पास अगर आप मैक्स टर्म से मिन टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सेम वही रूल है। आपके पास ये फर्स्ट किया 4.6 जो है इक्वेशन है, M0 M कैपिटल M1 और कैपिटल M2। तो इसको आप मिन टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, वो आप लिख लेंगे। ये देखिए जी, M0 है तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो है ना वो जो इन्वर्स वैल्यू होगी वो M0 हो जाएगी। इसी तरह कैपिटल M1 है, इस तरह इसकी करस्पॉन्डिंग जो है वो वैल्यू स्मॉल M1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने ये जो है ना वो इसको इससे जो है ना वो आपने ये 4.6 जो है इक्वेशन है, इसे आपने ये 7 कैट कर लिया। ये यहाँ पे मैक्स टर्म वैल्यूज़ है, इसको आपने क्या कर दिया, मिन टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे जब प्रोडक्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सम में लिख लेना है। ये सिर्फ ये जो है ना ये आपने याद रखना है। अगर ये मैक्स टर्म जो वैल्यूज़ मिन टर्म वैल्यूज़ आप उसमें उनका प्रोडक्ट साइन है, जब उसको उसका इन्वर्स लेंगे उसमें कन्वर्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, उसके दरम्यान प्रोडक्ट लिख देना है, और अगर प्रोडक्ट में तो उसको सम में लिख लेना है। तो अब ये देखिए, ये प्रोडक्ट में है तो इसको सम लिख दिया। तो ये M0 से कैपिटल M0 से स्मॉल M0 आ गया, इसी तरह कैपिटल M1 से स्मॉल M1 आ गया, इसी तरह कैपिटल M2 से स्मॉल M2 आ गया। तो इनके तरह प्रोडक्ट आ गया, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका इस इक्वेशन का ये इन्वर्स बन गया। अब जब ये इन्वर्स बन जाएगा तो इसको आप सम स्मॉल M इंटू 0, 1, 2 लिख सकते हैं, और ये फिर क्या बन गया, ये जो मैक्स टर्म वैल्यू से आपने मिन टर्म वैल्यूज़ गेट कर ली है। तो इस तरह करके मिन टर्म वैल्यू से आप मैक्स टर्म वैल्यूज़ और मैक्स टर्म वैल्यू से आप मिन टर्म वैल्यूज़ को इजीली आप जो है ना वो गेट कर सकते हैं। अब ये तो जो तरीका था, ये तो हमने जो है ना वो हमने जो है ना वो ट्रूथ टेबल को यूज़ करते हुए इससे हमने मैक्स टर्म से मिन टर्म वैल्यूज़ को फाइंड किया और मिन टर्म वैल्यू से मैक्स टर्म वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। एक और तरीका भी जिसके ज़रिए हम जो है ना वो मैक्स टर्म को मिन टर्म में और मिन टर्म को मैक्स टर्म में जो है ना वो वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो वो उस तरीके को क्या कहते हैं, वो अलजेब्रिकली तरीका है। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया था, तो इसमें भी अलजेब्रिकली भी जो है ना वो आप इसको मैक्स टर्म को मिन टर्म में और मिन टर्म को मैक्स टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो हमने देख लिया, और जो अलजेब्रिकली तरीका है वो भी हम जो है ना वो एग्जांपल्स जो है ना इसी लेक्चर में हम
दो एग्जांपल्स करेंगे, उसमें जो है ना ये मेथड भी देख लेंगे। जैसा कि जो है ना ट्रूथ टेबल के ज़रिए जो है ना आपने देखा कि आपने कैसे जो है ना वो वैल्यूज़ को अपने मिड टर्म से मैक्स टर्म में और मैक्स टर्म से मिड टर्म में कन्वर्ट किया। अब जो दूसरा मेथड है उसमें आपने मिड टर्म एक्सपेंशन अगर फर्स्ट किया गेट करना चाह रहे हैं, तो उसमें मिड टर्म एक्सपेंशन को गेट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको जो है ना वो सम ऑफ प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, एक्सपेंशन को सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसके अंदर जो मिसिंग वेरिएबल्स हैं, मिसिंग वेरिएबल्स को आप क्या करेंगे, जो आपके पास डिफरेंट बेसिक रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हुए उनको ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट कि आपके पास मिसिंग कोई वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करेंगे, x प्लस एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 1 करके आप जो है ना वो इसको जो मिसिंग वेरिएबल है उसको ऐड करेंगे, और उसको आप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में जो है ना वो कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करके आप उससे क्या करेंगे, मिड टर्म्स की जो वैल्यू हो वो एक्सपेंशन गेट करेंगे, और गेट करके उससे आप मिड टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर आप मैक्स टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं, मैक्स टर्म एक्सपेंशन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये करेंगे कि आप एक थ्योरम जो है वो एक्स प्रोडक्ट एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 0 है, जैसा कि ये थ्योरम है। इस थ्योरम को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, जो मिसिंग आपके पास जो भी वेरिएबल्स हैं उसको आप जो है ना वो अपनी एक्सप्रेशन के अंदर ऐड करेंगे, ऐड करके उसको आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उससे आप क्या करेंगे, आप मैक्स टर्म फाइंड कर लेंगे। ये तो था मिन टर्म और मैक्स टर्म एक्सपेंशन को कैसे अल्जेब्रिकली फाइंड किया जाता है। इसकी अब एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये जो एग्जांपल है इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने मिन टर्म में जो एक्सपेंशन है वो फाइंड करनी है। आपके पास ये एक एक्सपेंशन दी हुई है, इसको आपने मिन टर्म में कन्वर्ट करना है। मिन टर्म इसकी जो मिन टर्म है वो फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले इसको आपने 1 पे 1 करके ऐसा प्रोसीजर बनाते जाना है कि उसको आपने मिन टर्म एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। अब इस इक्वेशन को मिन टर्म बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वही जो है ना वो बेसिक थ्योरम यूज़ करेंगे। वो कौन सा थ्योरम है, यहाँ पे देखना, ये एक्स प्लस एक्स कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अपनी तरफ से जो है ना वो इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखें, ए इनवर्स है, बी इनवर्स है, यहाँ पे सी नहीं है, सी मिसिंग कैरेक्टर कौन सा है, सी है। तो सी को हम यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या करेंगे, उसी रूल का सहारा लेंगे, एक्स प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 वाला सहारा लेंगे। फर्स्ट कि यहाँ पे ये 1 है, तो इसको 1 बना लेते हैं। तो 1 बनाएंगे तो ये 1 किसके इक्वल होता है, सी प्लस सी इनवर्स के। ये यहाँ पे सी प्लस सी इनवर्स आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पे हमारे पास एक और जो हमारे पास वेरिएबल मिसिंग है वो डी है। अब यहाँ से डी गेट करने के लिए क्या करेंगे, डी प्लस डी इनवर्स कर देंगे। तो ये डी प्लस डी इनवर्स से इक्वल होता है 1 के, तो इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह यहाँ पे भी 4 वेरिएबल है, तो चारों में से ये 2 दिए, 2 कम है, बी और सी नहीं है। तो इस यहाँ से भी हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम जो है ना वो बी प्लस बी इनवर्स कर लेंगे। और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल कौन सा कम है, सी कम है, तो यहाँ पे भी सी प्लस सी इनवर्स कर लेंगे। और क्योंकि ये सी प्लस सी इनवर्स भी 1 के बराबर होता है, बी प्लस बी इनवर्स भी 1 के बराबर होता है, तो इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मिसिंग कैरेक्टर्स को पूरा करने के लिए यहाँ पे हमने इसका सहारा लिया है। इस तरह ये ए सी डी है। अब यहाँ पे बी कम है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी डी इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी प्लस बी इनवर्स कर लेंगे। तो ये इक्वल होता है 1 के, तो ये इसको अगर ऐड भी कर लेंगे तो इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप एक्सपेंड कर लेंगे, सारी इक्वेशन को एक्सपेंड किया तो आपके पास ये जो है ना ये वाली टर्म जो है ना वो मिन टर्म जो है ना वो आपके पास ये वाली गेट होंगी। अब यहाँ पे ये जो मिन टर्म्स गेट होंगे, इसमें यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उसको आपने क्रॉस आउट कर देना है। जैसे कि आपके पास एक रूल है, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। अब इस रूल को यूज़ करते हुए तो आपने क्या करना है, ये जो 2 वैल्यूज़ है ये आपको पता है कि आपकी जो है ना डुप्लीकेट वैल्यूज़ है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती है, उसको आपने क्या कर देना, क्रॉस आउट कर देना, इसको क्रॉस कर देना। तो यहाँ से आप एक वैल्यू रख लेंगे। अब इसको आपने क्रॉस कर दिया, तो अब इससे जो नई आपके पास एक्सप्रेशन गेट होगी वो आपके पास ये क्रॉस होने के बाद ये वाली आपके पास मिन टर्म्स रह जाएंगी। तो ये आपके पास मिन टर्म एक्सपेंशन आएगी। इसको आपने क्या करना है,
इसके आपने ये करना है कि आपको पता है कि ए जो होता है वो मिनटर्म में क्या होता है, ए बराबर होता है 1 के और ए इनवर्स बराबर होता है 0 के। इस तरह ये फिर 0 आ जाएगा। इस तरह बी इनवर्स बराबर होता है 0 के, ये 0 आ जाएगा। इस तरह सी बराबर होता है 1 के और सी इनवर्स इक्वलेंट किसके होता है 0 के, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह डी इनवर्स है, ये भी 0 आ जाएगा। इस तरह ए इनवर्स है तो ये भी 0 के इक्वलेंट होता है। इसी तरह बी इनवर्स है, ये भी 0 के इक्वलेंट होता है। सी इनवर्स है, 0 आ गया। अब ये डी है, ये इनवर्स नहीं है, तो डी किसके इक्वलेंट होगा, 1 के होगा। तो यहाँ से आपने ये जो सारी की वैल्यू लहदा आपनी सबकी जो है ना वो जो बाइनरी वैल्यूज़ है वो अपनी राइट डाउन कर लेनी है। तो यहाँ से अपनी राइट डाउन की। अब यहाँ से आपने देखना है, अब ये देखें जी ये 0 0 0, अब ये किस डेसिमल की जो बाइनरी वैल्यू बन रही है, ये 0 की है तो फिर 0 आ गया। इस तरह 0 0 0 1 है। अब ये किसकी बाइनरी फॉर्म बन रही है, ये बाइनरी फॉर्म बन रही है 2 की। तो ये आपकी बाइनरी फॉर्म किसकी बन रही है, 1 की, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये 0 0 1 0, ये किसकी बाइनरी फॉर्म बन रही है, 2 की बाइनरी फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। इस तरह आपके पास ये नेक्स्ट टर्म है 0 1 0 0 1 0 1, ये किसकी बाइनरी टर्म बनी है 3 की, तो 3 आ जाएगी। इस तरह करके आपने ये डिफरेंट जो बाइनरी टर्म्स हैं इससे आपने जो है ना कोरोस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यूज जो है वो यहाँ पे इसको लिख देना है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया, तो इससे आपने क्या कर दिया। अब यहाँ पे आपने मिन टर्म है, तो मिन टर्म में क्या होता है, समेशन साइन यूज होता है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, एफ इज इक्वल टू समेशन साइन स्मॉल एम और इंटू 0 1 2 3 ये इस तरह करके 14 तक हमने जो टर्म्स है वो सारी लिख ली हैं। इसमें आपने क्या कर लिया कि इस एक्सपेंशन से जो है ना वो आपने इसको आपने मिन टर्म में कन्वर्ट किया, रूल को इस्तेमाल करते हो, और उसके बाद उसके आपने उससे आपने जो ना वो बाइनरी वैल्यूज़ फाइंड की हैं। वैल्यूज़ फाइंड करके उससे आपने डेसिमल वैल्यूज़ फाइंड की उसको आपने समेशन साइन में लिख लिया। इस तरह आपके पास जो क्या हो जाएगा, मिन टर्म एक्सपेंशन गेट हो जाएगी। अब ये जो मिन टर्म एक्सपेंशन है इसको आप इजीली, जैसे कि आपने देखा है कि हमने जो है ना वो इसको आप मिन टर्म को मैक्स टर्म और मैक्स टर्म को मिन टर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको आप मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको पता है कि ये हमेशा क्या होता है, ये जो है ना वो कम्प्लीमेंट होता है इसका, ठीक है। तो ये इसका कम्प्लीमेंट होता है। तो इसमें ये हो जाएगा कि इसको आपने क्या करना है, इसको आप मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपने ये करना है, ये वाली वैल्यूज़ 0 से लेके 15 तक आपने क्या करना है, जो है ना वो अपनी वैल्यूज़ लिख लेनी है। उसमें से ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ हैं, इसको छोड़ देना। बाकी जो वैल्यूज़ होगी इसकी जो कम्प्लीमेंटेड वैल्यूज़ होगी, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होगी वो सारी अपने राइट डाउन कर लेंगे। जब वो राइट डाउन करेंगे अब ये देखें तो ये आपके पास मैक्स टर्म वैल्यूज़ गेट हो जाएंगी। जब देखें 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है और 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है। अब ये 4 नहीं है तो ये क्या हो जाएगी, 4 नहीं है तो फिर वो डेफिनेट बात है, अगर वो मिन टर्म ही तो फिर मैक्स टर्म है तो वो मैक्स टर्म ये 4 लिख देंगे। इस तरह 5 के बाद 7 है, 6 नहीं है तो यहाँ पे ये मिन टर्म 5 और 7 के दरमियान 6 नहीं है तो वो डेफिनेट बात है, ये दो मिन टर्म वैल्यूज़ है तो वो 6 यहाँ इसमें मौजूद नहीं है तो वो मैक्स टर्म होगा, तो इसको आपने मैक्स टर्म में लिख देना। ये इस तरह करके आप सोन ये जो भी मिसिंग वैल्यू है इसमें लिख देनी है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, मैक्स टर्म वैल्यूज़ हो जाएंगी। और इसको आपने यहाँ पे समेशन साइन यूज़ किया है और एम लिखा है, स्मॉल एम लिखा है, और इसमें आपने क्या किया, प्रोडक्ट साइन यूज़ करना और कैपिटल एम लिखना, और ये आपके पास मैक्स टर्म वैल्यूज़ गेट हो जाएगी। इसी तरह एक और तरीका भी है कि आप जो है ना वो मैक्स टर्म एक्सपेंशन, इससे आप मैक्स टर्म एक्सपेंशन गेट करना चाह रहे हैं, ये आपके पास टर्म से मैक्स टर्म गेट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपके पास रूल होता है जी एक्स प्रोडक्ट एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास ये रूल होता है एक्स डॉट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस रूल को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन से आप क्या करेंगे, मिसिंग जो इसको आप प्रोडक्ट्स फॉर्म में लेके आएंगे, जो ना प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में लेके आएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस रूल का सहारा लेंगे। इस रूल का सहारा लेने के लिए आपने यहाँ पे क्या किया, इस रूल का सहारा लिया और सहारा लेके आपने ये जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं इसको आपने यहाँ से आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये देखिए जी यहाँ से एक्स टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आपने किया कि इस रूल को सहारा लेके आपने मिसिंग वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की हैं, जैसे कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू आपने पुट की है तो ये किया, और इससे आपके पास ये एक्सपेंशन गेट हो गया। यहाँ से इसको आपने मज़ीद एक्सपेंड कर लेना, यहाँ से आपने इसको आपने एक्सपेंड किया। अब ये देखिए जी, अब ए इनवर्स प्लस सी है, ठीक है। इस तरह ए इनवर्स प्लस डी इनवर्स है, इस तरह ए प्लस बी इनवर्स प्लस डी है। अब यहाँ से आपने जो है मिसिंग वैल्यूज़ गेट कर देना। अब ये देखें ए और प्लस सी है, इसमें आपके पास बी और डी नहीं है, बी और डी नहीं है तो इस रूल का सहारा लेना है। तो एक्स
मल्टी एक्स प्रोडक्ट एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया बी प्रोडक्ट बी नॉट, तो ये 0 के इक्वल, तो इसको आपने लिख दिया। इस तरह डी भी नहीं है, सो एक्सपेंशन में तो डी प्रोडक्ट डी इन्वर्स लिख दिया, ये 0 के इक्वल टू, इससे एक्सपेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह ये जो दूसरी टर्म है इसमें भी सी और बी सी नहीं है, तो इसी तरह आपने बी और सी आपने इसको ऐड कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी जो है ना वो सी नहीं है, तो यहाँ पे सी और इंटू सी इन्वर्स आपने ऐड कर दिया। तो ये क्योंकि इक्वल टू 0 होते हैं तो एक्सपेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको आप इस रूल को यूज़ करते हुए इसको आप जो है ना वो प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में ले के आ सकते हैं। अब ये देखें जी प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें भी आपने क्या कर दिया, अब इसमें भी ये देखें ना ये दोनों डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हैं, तो डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ में से आपने सिंगल को लिख लेना है। आपने सिंगल को लिख लिया तो आपने आपके पास ये 5 टर्म्स जो हैं वो ये 4 रह गई हैं, तो एक को आपने रिमूव कर देना, ये रिमूव कर दिया, ये 4 टर्म्स रह गई हैं। इसको भी आपने क्या करना है, इसको भी करस्पॉन्डिंग बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। अब ये देखें ए इन्वर्स है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ए इन्वर्स इक्वलेंट होता है 1 के, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ए इन्वर्स इक्वलेंट 0 है, और ये नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, ए इन्वर्स बराबर होगा 1 के होगा, ये आपने जहन में याद रखना है। और इस तरह बी है, बी क्या हो जाएगा, क्योंकि ए इन्वर्स 1 के इक्वल है तो बी है, तो बी 0 होगा। इसी तरह सी 0 होगा, डी 0 होगा, यहाँ से आपने इसकी बाइनरी फॉर्म लिख ली। इसी तरह ये आपने चारों टर्म्स की बाइनरी फॉर्म लिख ली है। जब आप चारों की बाइनरी फॉर्म्स लिख लेंगे तो यहाँ से आपने क्या करना है, इस तरह आपने ये चारों की बाइनरी फॉर्म लिख ली। अब ये जो नीचे वाली 4 एक्सप्रेशन है इनकी भी अब बाइनरी फॉर्म लिख लें, ये सारी बाइनरी फॉर्म लिख ली। तो इस तरह आप इसको ये बाइनरी फॉर्म को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। अब ये किसका डेसिमल बन रहा है, ये 4 का, ये 4 आ गया, 4 आ गया। इसी तरह ये इसका डेसिमल, ये जितने भी डेसिमल बनते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो डेसिमल वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं, और उसको ये प्रोडक्ट साइन कैपिटल M इंटू 4 6 8 9 10 ये 15 ये तक आपके पास ये जो है वो मैक्स टर्म आ गई। तो ये देखें ये और ये टर्म मैक्स टर्म दोनों सेम नहीं आ गई। तो आप इस मेथड को भी यूज़ करते हुए जो है ना मैक्स टर्म मिन टर्म फाइंड कर सकते हो, और इस मेथड को भी यूज़ करते हुए जो है मिन टर्म मैक्स टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आपके पास ये चॉइस, आपकी चॉइस है कि आप मैक्स टर्म से मिन टर्म को फाइंड करते हैं या मिन टर्म से मैक्स टर्म को फाइंड करते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल में ये है कि वो ये कह रहा है कि इसमें आपने क्या करना है, मिन टर्म जो है ना वो एक्सपेंशन को फाइंड करना है, मिसिंग वेरिएबल्स को फाइंड करते हो। सबसे पहले लेफ्ट साइड लिखते हैं। अब ये लेफ्ट साइड ली है हमने, ये देखिए जी ये इसकी हमने लेफ्ट साइड ली है। तो ये लेफ्ट साइड ली है, इसमें जी आपके पास टोटल जो है ना वो वेरिएबल्स कितनी हैं, 3 है। क्योंकि डी नहीं है तो 3 वेरिएबल्स है, तो इसको आपने जो है ना वो उसमें कन्वर्ट करना। तो इसको आपने यहाँ पे ए इन्वर्स सी है, तो यहाँ पे बी मिसिंग है, इसी तरह बी इन्वर्स सी इन्वर्स है, यहाँ पे ए मिसिंग है, इसी तरह ए भी है, यहाँ पे सी मिसिंग है। तो इसको हमने मिसिंग कैरेक्टर्स को फाइंड करना है। तो मिसिंग कैरेक्टर को फाइंड करके यहाँ पे इसको अब ऐड करना है इक्वेशन के अंदर। तो वही आपने रूल्स का सहारा लेना है। एक वो कौन सा रूल है, बी प्लस बी इन्वर्स, तो ये इक्वल टू होता है आप 1 के, तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए इन्वर्स सी और यहाँ पे बी प्लस बी इन्वर्स लिख दिया, क्योंकि ये इक्वल टू 1 है। तो इस तरह आप इस टर्म में बी को भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे दूसरी टर्म में ए मिसिंग है, तो इसको आपने लिख लिया। इसी तरह इसके अंदर सी मिसिंग है, तो इसको लिख लिया। अब इसको क्या करना है, इसको आपने एक्सपेंड कर लेना। अब जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, ये टर्म्स आ गई। अब इस टर्म से आपने क्या करना है, इस टर्म से जो रेलिवेंट आपकी जो है ना वो टेबल के मुताबिक। अब इसमें क्या आता है, इसमें ये देखें जी ए इन्वर्स बी सी है। अब अपनी जो टेबल है, टेबल के मुताबिक देखेंगे ए इन्वर्स बी सी है, तो ये इक्वलेंट हुआ है स्मॉल M3 से। इस तरह ये स्मॉल M1 बनता है, ये स्मॉल M4 बनता है। तो इस तरह ये इसकी अपनी कोरस्पॉन्डिंग जो है ना वो वैल्यूज़ आपने लिख देनी है। इसी तरह आपने अब राइट साइड ले लें। अब ये देखिए जी अब राइट साइड लेते हैं, ये राइट साइड ले ली है, ठीक है, ये हमने अब राइट साइड ले लिया। तो अब इस राइट साइड में यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है, यहाँ पे बी मिसिंग है। तो वही रूल को यूज़ करते हुए ये सी को ये सी प्लस सी इन्वर्स कर लिया, इसी तरह ए प्लस ए इन्वर्स कर लिया, इसी तरह बी प्लस बी इन्वर्स कर लिया। तो ये रूल करते हुए इस तरह हमने इसके अंदर वैल्यूज़ को हमने मिड टर्म एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें कन्वर्ट करने के बाद इसके आपने इसको सॉल्व करते जाए, इसको एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड करके आपके पास ये वाली टर्म्स गेट हो जाएंगी, ये टर्म्स गेट हो जाएगी। तो इससे टेबल से जो ना आपने जो ना वो जो आपका थ्रू टेबल है उससे अपनी जो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ये ए इन्वर्स बी इन्वर्स सी है, ये M1 की इक्वल है। इसी तरह ये M0 की है, ये M7 की, ये इस तरह आपने लिख लिया। अब ये देखिए जी जो है कि ये वाली
मिन टर्म एक्सपेंशन और ये वाली मिन टर्म एक्सपेंशन ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, बोथ साइड जो है ना वो इक्वल आ गई हैं, तो लिहाजा जो है ना वो ये हमारी ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ये वैलिड है, इससे हम इसकी वैलिडिटी पता कर सकते हैं। तो लिहाजा ये दोनों साइड जो है ना वो बोथ साइड इक्वल आ गई हैं, तो देन फिर हमारी जो इक्वेशन है वो वैलिड हो जाती है। तो आज के लेक्चर में आज बस इतना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।